हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस फ़ोन को पिछले 3 या 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ फोटोग्राफर एंड एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। और मुझे एक चीज़ बोलनी है इस फ़ोन के बारे में, एंड दैट इज़ मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। फिर चाहे फोटोग्राफर हो या वीडियो क्रिएटर हो, उसके रीजंस काफ़ी हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग। दिस इज़ द फ़ोन। आपको देखने में लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा फ़ोन है, बट हियर यू गो। सो ये जो आप देख रहे हो ये है LG G8X ड्यूल स्क्रीन है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दो फ़ोन्स दिखेंगे। अब दो फ़ोन्स नहीं है, एक्चुअली ये दो स्क्रीन्स हैं। एंड अगर मैं इस फ़ोन को इस मॉड से निकालूं, सो दिस इज़ नाउ अ फ़ोन जो मेरा फ़ोन है अलग से जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ये है मॉड जिसमें एक अलग से डिस्प्ले है, जिसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ एज ए ड्यूल डिस्प्ले, मुझे सीधा ये फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे एक USB पोर्ट बना हुआ है, तो ये फ़ोन के साथ यहाँ पे अलाइन हो जाता है। इस तरह से मैं इसको फिक्स कर दूंगा और अब मैं ड्यूल स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ। बट इसका यूज़ एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ फोटोग्राफर क्या है, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी आऊँगा। बट पहले ऑब्वियसली हम एज अ फोटोग्राफर इसका कैमरा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लेट मी शो यू फ्यू सैम्पल्स जो मैंने कैप्चर करे हैं यूजिंग द रियर कैमरा। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है, मैंने पिछले सालों में बहुत फ़ोन्स टेस्ट करे हैं और बहुत सिलेक्टेड फ़ोन होते हैं जिनकी डायनामिक रेंज एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप ये कुछ सैम्पल्स देखोगे जो मैंने अगेंस्ट द सन शूट करे हैं, मतलब सन एकदम सामने है फ्रेम में और आगे जो भी एरिया है यूजुअली वो काफ़ी डार्क आना चाहिए। बट डायनामिक रेंज अगर अच्छी हो तो फोरग्राउंड भी बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाता है। और यहाँ पे जो आप सैम्पल्स देख रहे हो वहाँ पे LG G8X इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब, चाहे वो डायनामिक रेंज हो, सैचुरेशन हो या इवन कलर्स हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल कैमरा सैंपल्स हैं। हियर यू गो। सो बेसिकली LG G8X में दो कैमराज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक प्राइमरी कैमरा है जो है 12 मेगापिक्सल का, एंड एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो है 13 मेगापिक्सल का। सो इसमें ज़्यादा मेगापिक्सल वो 48-64 वाला नहीं है हिसाब किताब। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, अगर मैं 48 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ भी करता हूँ, कभी मैं उस मोड में जाता ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे लिए इमेज कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसी डिटेलिंग है, कैसा सैचुरेशन, डायनामिक रेंज है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एनीवेज, आप स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड एंगल के रिजल्ट देख चुके हो। अब मैं आपको थोड़े पोर्ट्रेट मोड के सैम्पल्स दिखाता हूँ। अब इन फोटोज में ऑब्वियसली आपको ब्लर इफेक्ट तो अच्छा मिलेगा पोर्ट्रेट मोड में, बट एज डिटेक्शन इज एक्चुअली रियली गुड। अगर आप सब्जेक्ट के एजेस में देखोगे, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं, सो एज डिटेक्शन इज एक्चुअली रियली गुड। बाकी ये टेस्ट वीडियो है, सो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको इसका आउटपुट कैसा लग रहा है, चाहे वो स्टैंडर्ड, अल्ट्रा वाइड या पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स हैं। अब बात करते हैं इसके ड्यूल स्क्रीन के बारे में कि एक्चुअली एज अ कैमरा स्मार्टफोन कैसे हेल्प करता है डबल स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको अभी एक स्क्रीन में तो बेसिकली जस्ट मेरा फेस दिख रहा होगा, एक स्क्रीन में स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं जाके बेसिकली क्या है कि दूसरे स्क्रीन पे भी इसका आउटपुट दे सकता हूँ। तो अब मेरे पास दो स्क्रीन्स हैं एज अ फोटोग्राफर रेफर करने के लिए कि मेरा फ्रेमिंग कैसा है, कैसी मेरी इमेज आ रही है। सो एक काम करते हैं, मैं एक नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट रख रहा हूँ, एक प्रॉप है, एंड इसका अब अगर मुझे फ़ोटो लेना है, सो लेट मी शो यू गाइस। अब आप देख सकते हो फ़ोन, मतलब कैमरा मेरा नीचे की तरफ पॉइंटेड है, बट मैं ऊपर की स्क्रीन में ईजिली अब देख सकता हूँ एडजस्ट करके। एक सेकेंड, हाँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे सब्जेक्ट क्या है। तो अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या फोटोज़ ले रहा हूँ, मैं ईजिली अगर लो एंगल या टॉप एंगल शॉट्स भी ले रहा हूँ, मैं रेफर कर सकता हूँ एंड मैं ईजिली शूट कर सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़ कि मुझे बहुत लो एंगल पे जाके शूट करना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक जैसे मेरे डिजिटल कैमराज या मिररलेस कैमराज में होता है कि मैं किसी भी टाइम पे अपनी स्क्रीन को रोटेट करके देख सकता हूँ कि मेरा कैसा शॉट आ रहा है। तो चाहे वो लो एंगल हो या टॉप एंगल हो, अगर मैं टॉप एंगल भी ले रहा हूँ, लाइक अभी ऊपर पंखा वंखा आपको दिखेगा या ये जो लाइट है, सो आप किसी भी एंगल पे जाके इस शॉट को रेफर कर सकते हो। एंड पंखा कहाँ गया, ये रहा। सो नाउ यू कैन सी दैट। अब दो स्क्रीन्स का एक और बेनिफिट क्या है, लेट्स सपोज मैं एक फ़ोटो लेता हूँ,
सो ये मैंने सेल्फी ली और अगर मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ तो अब क्या है कि यहाँ पे मेरी इमेज प्रीव्यू हो गई, मैं उसको साथ साथ देख सकता हूँ और दूसरी स्क्रीन से मैं साथ ही साथ फ़ोटोज़ भी शूट कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार दोनों में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास मतलब मैं प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ, एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ईजिली एक स्क्रीन पे एडिट कर सकता हूँ और दूसरी स्क्रीन में साथ साथ इमेजेस शूट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा गैलरी मेरे पास जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ एंड कोई भी इमेज मुझे सेलेक्ट करना है, एडिट करना है, इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट। बट अभी इसके ड्यूल स्क्रीन का जो मुझे सबसे फेवरेट फीचर लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर क्या होता है, बेसिकली हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं एक तरफ से लाइट बाउंस कराने के लिए। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है, एक तो स्क्रीन है जहाँ पे मैं अपनी सेल्फी ले सकता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं कुछ ऐसा फ्रेम बना रहा हूँ, अब इस सेकेंड स्क्रीन को यूज़ करके मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ अपना टेम्परेचर। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं येलो में भी लेके जा सकता हूँ। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है, आप इसका टेम्परेचर कैसे सेट करना चाह रहे हो। एंड लेट्स सपोज मैं वाइट लाइट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से सेट करके एक आध शॉट लेके देखते हैं। अभी तो लाइट काफ़ी अच्छी है, मैं कुछ लो लाइट के आपको सैम्पल्स यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगा जो मैंने इस रिफ्लेक्टर को यूज़ करके शूट करे हैं। एंड ऑनेस्टली आई थिंक एज अ फोटोग्राफर एंड स्पेशली अगर आप सेल्फी ज़्यादा शूट करते हो तो ये एक बहुत क्रिएटिव फ्रीडम दे देता है आपको कुछ डिफरेंट कैप्चर करने का। बट ऑब्वियसली हर बार शायद मैं दो स्क्रीन यूज़ ना करूं, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं सीधा इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर सकता हूं। सो होगा क्या, इसका रियर कैमरा ऑफ हो जाएगा एंड जस्ट जो फ्रंट कैमरा या सेल्फी कैमरा है वो एक्टिवेटेड रहेगा। तो उसको अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ सेल्फीज लेते टाइम मैं इसको पीछे फोल्ड कर सकता हूँ, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब वापस मैं थोड़े कैमरा मोड्स की बात करता हूँ। यहाँ पे बहुत सही कैमरा मोड है, वो है स्टूडियो। अब स्टूडियो में क्या करता है कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, लेट मी शो यू गाइस। अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ये प्रीसेट्स बने हुए आपको दिखेंगे। अब इन प्रीसेट्स में से आप डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली पोर्ट्रेट शॉट्स या सेल्फीज़ में ज़्यादा काम आएंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको ये कुछ कलर्स दिखेंगे, ये एक्चुअली बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए। मैं आपको कुछ सैम्पल शूट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी फोटो क्लिक करा और आप देख सकते हो मेरे पीछे ब्लू बैकग्राउंड है और इसने ऑटोमेटिकली उसको जो मैंने रेड सा कलर लिया था उसमें कन्वर्ट कर दिया है। और एक और बहुत एक्साइटिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी, ये है फॉन्ट्स। जब हम सिग्नेचर यूज़ करते हैं या वाटर मार्क, तो नॉर्मली इतने ऑप्शंस फ़ॉन्ट के मैंने किसी फ़ोन में देखे नहीं हैं, मतलब जितने मैंने अभी तक टेस्ट करे हैं। बट यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग फ़ॉन्ट्स हैं, मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। अब अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूँ और मैनुअल मोड को रेफर ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। एंड LG G8X में मैनुअल मोड मुझे अगेन एज अ फोटोग्राफर काफ़ी इंप्रेसिव लगा। सो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में मुझे हिस्टोग्राम भी दिखा देता है। आप देखोगे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ हिस्टोग्राम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। एंड ये F नंबर भी दिखा रहा है, F1.8। उसके बाद वाइट बैलेंस आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। टेम्परेचर तो फोकसिंग में आप मैनुअल फोकस करना चाह रहे हो, पास या दूर, वो आप कर सकते हो। एक्सपोजर कंपनसेशन है टू मैनुअली, अगर आप माइनस में लेके जाते हो आप मैनुअली डार्क कर सकते हो। ऊपर लेके जाओगे तो ये ब्राइट हो जाएगा। देन ISO मिनिमम 50 है विच इज़ इम्प्रेसिव और ये ज़्यादा है ऑल द वे अप टू 30-200। शटर स्पीड देखते हैं लोएस्ट कितना ज़्यादा है। ग्रेट। सो 30 सेकेंड्स का मिनिमम शटर स्पीड है और फास्टेस्ट शटर स्पीड जाता है इसका 1/3200। सो मैनुअल मोड में काफ़ी कंट्रोल्स हैं। यहाँ अगर मैं सेटिंग्स में भी जाऊँ, मेरे पास रॉ का सपोर्ट है, तो रॉ का ऑप्शन एज अ फोटोग्राफर काफ़ी काम आता है एडिटिंग में। अब ये तो था फोटो का मैनुअल मोड, बट इसमें वीडियो में भी मैनुअल मोड है। एंड अगर मुझे वो चीज़ मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, स्पेशली जब मैं चेंज लाइट कंडीशन में वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली लाइट चेंज होता है। या इवन मैंने देखा अगर कंट्रोल लाइटिंग में भी मैं वीडियो बनाता हूँ फ़ोन से, कई बार फ्लक्चुएशंस आते हैं लाइट में, अगर मैं हाथ ज़्यादा शेक करता हूँ कुछ भी मूवमेंट होता है। बट प्रो मोड में मैं एक शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर सेट कर सकता हूँ, फोकस, वाइट बैलेंस सब मैनुअली डाल सकता हूँ। और उसके बाद मेरे ऊपर है, मैं एक कॉन्स्टेंट एक्सपोजर में एक प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोज़ निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द मैनुअल मोड लुक्स यहाँ पे LG G8X में। और इंटरेस्टिंगली आप लेफ्ट साइड में बॉटम में देखोगे, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। अल्ट्रा HD है, 30 FPS, Mbps कितना है। और अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ तो इवन मेरे पास ऑप्शन है, मैं बिट रेट एडजस्ट कर सकता हूँ, मीडियम, लो, हाई, और फ्रेम रेट्स का भी पूरा ऑप्शन आ जाता है। और इतने डिटेल्ड फ्रेम रेट्स हैं, 1 FPS, 2 FPS, 24, 30 एंड इवन 60 FPS। सो एज़ पर योर लाइकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन बहुत और एक्साइटिंग ऑप्शंस हैं लाइक सेव एज HDR10। तो अगर मैं वीडियो स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
लाइक हाईएस्ट रेजोल्यूशन इसका 4K है, जहाँ मैं 60 FPS पे और 30 FPS दोनों पे शूट कर सकता हूँ। 1080p में मेरे पास ऑप्शन है, मैं 60 FPS एंड 30 FPS अगेन दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। एक इसमें फुल व्यू का भी ऑप्शन है जो 2340x1080p पे जाता है। देन 720 का भी ऑप्शन है, बट आई थिंक आप 720 पे शूट करोगे नहीं। एंड फुल स्क्रीन का मेरे पास ऑप्शन है अगर मैं फुल स्क्रीन में शूट करना चाह रहा हूँ, बट वीडियो में आई वुड प्रेफर 16:9। सो ये है वीडियो सैम्पल 4K एट 30 FPS। सो विल गेट एन आइडिया कि कलर्स कैसे आ रहे हैं एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट कैसा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो एक्सपोजर मैनेजमेंट तो काफ़ी स्मूथ है जब मैं हाईलाइट से शैडोज़ में जा रहा हूँ। सो इट्स वेरी ग्रेजुअल एंड काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। बाकी कलर्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी पंची। रेस्ट आप लोग ज़्यादा बेटर जज कर पाओगे। सो दिस इज़ व्हाइल आई एम वॉकिंग, तो आपको स्टेबलाइजेशन का भी फेयर आइडिया लग जाएगा। अब एक चीज़ अच्छा है, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरे पास ऑप्शन है, लाइक अभी ये स्टैंडर्ड है तो मैं अल्ट्रा वाइड भी रिकॉर्ड करते टाइम ही स्विच कर सकता हूँ, मुझे स्टॉप नहीं करना पड़ेगा बीच में। सो इवन इफ़ आई एम ब्लॉगिंग तो ये स्टैंडर्ड है एंड दिस इज़ अल्ट्रा वाइड। अब इंटरेस्टिंगली इसमें पोर्ट्रेट मोड में वीडियो में भी आप बोके मोड के साथ शूट कर सकते हो। तो अभी आप जो सैम्पल देख रहे हो ये ब्लर मोड के साथ है वीडियो में। सो यू गाइस कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू थिंक कि प्रैक्टिकली कैसा आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं एक 360 डिग्री राउंड ले लेता हूँ सो दैट आपको एज डिटेक्शन का भी फेयर आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो अब मैं आउटडोर लोकेशन पे आया हूँ कुछ फ़ोटो सैम्पल्स एंड वीडियो सैम्पल्स लेने के लिए, सो दैट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी आइडिया हो जाएगा। बाय द वे अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसी फ़ोन से, फ्रंट कैमरा से एट 4K 30 FPS। सो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हो, यू गेट दी ऑप्शन टू शूट एट 4K 30 FPS। सो ऑडियो और स्टेबलाइजेशन एंड वीडियो क्वालिटी आपको आइडिया लग जाएगा। आई एम वॉकिंग एंड मेकिंग दिस वीडियो एंड बाय द वे पीछे बहुत अच्छा स्काई एंड क्लाउड्स इवन ग्रीनरी है, सो आपको डायनामिक रेंज एंड कलर्स का भी फेयर आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैंने इसके वीडियो सैम्पल्स अच्छे से देखे हैं, स्टेबलाइजेशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़्यादा बेटर बता सकते हो कि आपको फुटेज कैसा लगा, ऑडियो कैसा लगा एंड इवन दी स्टेबलाइजेशन इन द वीडियो। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर मतलब मेरा स्पेशली लॉकडाउन में तो लाइव जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मैं प्रेफर करता हूँ लाइव ज़्यादा इंटरेक्ट करना लोगों से। और अगर आप भी लाइव ज़्यादा जाते हो, चाहे वो यूट्यूब पे स्पेशली क्यों ना हो, और अगर आप यूट्यूब पे लाइव ज़्यादा जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब लाइव का आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ सो अब आप ये स्क्रीन देख सकते हो, ये आई एम रेडी टू गो लाइव। ऑब्वियसली मैं अभी लाइव नहीं जा रहा, बट जस्ट टू शो यू गाइस आप लाइव जा सकते हो इससे। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे अगर मैं ऐप्स में जाता हूँ, मैंने एक क्विक मेमो करके एक इसका ऐप है बिल्ट इन, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट सेव करा हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं लाइव जा रहा हूँ या मे बी अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सो बेसिकली मैं एक स्क्रीन में देख के कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन में मैं आई कैन जस्ट रेफर टू माई स्क्रिप्ट और मैं वीडियोज़ चाहे वो लाइव हो या अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से, लाइक अगर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, सो मैं इस तरह से अपना फ़ोन रख सकता हूँ। मैं नॉर्मली कैमरा पे बोल सकता हूँ और मैं रेफ़र कर सकता हूँ कि मैंने स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है बाई रेफरिंग टू माई स्क्रिप्ट। तो अगेन वन मोर रीज़न कि कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से मुझे LG G8X ड्यूल स्क्रीन फ़ोन क्यों बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब लास्ट में मैं आपको इसका 4K टाइम लैप्स का आउटपुट दिखाता हूँ, बिकॉज टाइम लैप्स भी एज अ कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूब क्रिएटर आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स बन गया, मतलब होना चाहिए वो वीडियो में ताकि वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। सो हियर्स अ सैम्पल ऑफ 4K टाइम लैप्स। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस कैमरा टेस्टिंग ऑफ LG G8X ड्यूल स्क्रीन कैमरा फ़ोन। अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ जितना मैंने अभी तक कैमरा टेस्ट करा है, बाय द वे ये रिव्यू नहीं है, ये कैमरा टेस्टिंग है जहाँ पे मुझे जो मोड्स और कैमरा फीचर्स अच्छे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको इसका आउटपुट कैसा लगा। मैं यही बोल के समराइज़ करूँगा कि अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर देखूँ, मुझे एक ऐसा कैमरा फ़ोन चाहिए होता है जो स्टैंडर्ड कैमरा में भी शॉट ले सके, अल्ट्रा वाइड में शूट कर सके एंड एट द सेम टाइम मुझे वीडियोज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे, स्पेशली जो इसका प्रो मोड है। एंड उससे बड़ा रीज़न हो सकता है मतलब हैविंग दिस ड्यूल स्क्रीन, मैं एक साइड में स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, आई कैन रेफर टू दैट। मैं जब फोटोज़ ले रहा हूँ तो मैं साथ साथ रिव्यू कर सकता हूँ एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ उस टाइम भी मैं ड्यूल स्क्रीन का यूज़ कर सकता हूँ, स्पेशली वीडियो एडिटिंग के टाइम। एक जगह मैं अपना एडिटिंग कर रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन में मैं रॉ फुटेज को प्रीव्यू कर सकता हूँ। बाय द वे इसका जो प्राइस होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हो। बट जितना अभी करंट प्राइस है उस हिसाब से मुझे ये फ़ोन काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा है। आपके क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड अ कैमरा टेस्टिंग ऑफ LG G8X ड्यूल स्क्रीन फ़ोन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।